हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन सेल क्लासेस। आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, 3 का ये सब डिविजिबिलिटी रूल बताए थे। आज जो मुझे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाना है वो डिविजिबिलिटी रूल मुझे बताना है आज जो डिविजिबिलिटी रूल मुझे पढ़ाना है वो डिविजिबिलिटी रूल है तुम्हारा कौन सा 7 का, 11 का, 10 का, 11 का एंड 13 का। आपको आज मैं 4 डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मैं ये 4 डिविजिबिलिटी रूल आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इनसे चेक करते हैं कि कौन से नंबर 7 से डिवाइड होता है, कौन सा 10 से, कौन सा 11 से, कौन सा 13 से। देखिए कैसे करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले आते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल पर। अगर हम बात करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी नंबर जो दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करता हूँ 49 की, तो आप जानते हो 49 7 से डिविजिबल है, लेकिन आप कैसे चेक करोगे। ये तो मान लो छोटा नंबर है तो आप टेबल से पहचान जाते हो, लेकिन अभी बड़े से बड़े नंबर आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम है। तो मैं छोटे नंबर से लेके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो भी नंबर आपको दिया जाए उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। तो जैसे ही आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप आंसर आएगा 18। आप ये जानते हो कि 18 जो है, जो आंसर आए उसको आपको क्या करना है, उसके बाद वाले नंबर में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। आप 4 में 18 को सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे ही आप 4 में 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का 14। और आप जानते हो कि 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है। सो 49 भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। अगला एग्जांपल जैसे 343, आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड है कि नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो वंस प्लेस पे डिजिट लिखी हुई है आप इस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 6। जब आपका आंसर 6 आया है तो आपको इस 6 को इस वाले नंबर में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही आप 34 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पाएंगे 28, और 28 जो है वो 7 से क्या है, डिविजिबल है। इट मींस 343 इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया होगा कि जो वंस प्लेस पे डिजिट लिखी हुई है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसको आपको बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। आप आसानी से पता कर लेंगे कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है या कौन सा नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक मिनट, हाँ। सो 7 के बाद अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था, 10 का डिविजिबिलिटी रूल में बहुत आसान है। आपको केवल यूनिट डिजिट देखनी है। अगर यूनिट डिजिट में क्या लिखा हो, अगर यूनिट डिजिट की प्लेस पर 0 लिखा हो, जैसे मैंने लिखा 3050, यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। आप चेक कर सकते हो। जैसे ही आप 3050 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 3 30 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ पे उतारोगे 50, ये 50 है। तो जैसे ही आप पूरा डबल डिजिट उतारोगे यहाँ पे 0 लग जाएगा, 10 5 50। तो ये पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया। तो 10 का तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान होता है। केवल आपको चेक करना है कि यूनिट डिजिट, इफ द यूनिट डिजिट शुड बी 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला डिविजिबिलिटी रूल है वो है 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया जाए उसकी ऑड प्लेस पे जो नंबर लिखे हैं और इवन प्लेस पे जो नंबर लिखे हैं उनको आप क्या कर लें, ऐड कर लें। फिर ऐड करने पे जो उनका एडिशन आए, जो उनका सम आए, उनको सब्ट्रैक्ट करें। और सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या 11 आए। अगर 0 और 11 आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अगर नहीं आता तो नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं 343 की। 343 की अगर हम बात करें तो ये नंबर जो है, ये अगर हम इसकी प्लेस देखें तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। मैंने क्या बताया, इवन वाली प्लेस को आपस में ऐड करना है, ऑड वाली। तो ऑड वाली को आपस में ऐड करेंगे, 3 + 3 को ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप 3 + 3 को ऐड करेंगे आंसर आएगा 6। और ऑड पे तो यहीं 4 ही लिखा हुआ है तो 4 लिखा। अब 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आएगा 2। तो आंसर कितना आया, 2 आया। अब आप डिवाइड करके देखिए 11 से 343, तो जबकि आंसर आना कितना चाहिए था, 0 और 11, और यहाँ आ कितना रहा है,
2 आ रहा था, 3 4 3 11 से 11 3 जा 33 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 11 बन जाए 11। तो देखिए डिवाइड नहीं हो रहा, तो जबकि इसीलिए डिवाइड नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑड प्लेस पे नंबर था, जो इवन प्लेस पे नंबर था, उनका सब्ट्रैक्शन जो था वो 2 आया, जबकि आना कितना चाहिए था 0 और 11 आना चाहिए था। एक हम लेते हैं 1 3 3 1। अब ये चेक करते हैं कि ये 11 से डिवाइड है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसकी ऑड प्लेस लेंगे, तो ऑड प्लेस को ऐड करेंगे 3 + 1 को, तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। अगर इवन प्लेस को लेंगे तो इवन प्लेस में ऐड करेंगे 3 + 1, यहाँ भी आंसर कितना आएगा 4। और जब 4 में से 4 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 4 - 4 यू विल गेट द आंसर 0, एंड यू नो दैट इफ यू गेट द आंसर 0 then this number is divisible by 11. You can also check it when you will divide 1 3 3 1, 11 1 जा 11, यहाँ पे कैरी 23, 11 2 जा 22, 1 11 1 जा 11। देखिए पूरा डिवाइड हो गया। तो आप आसानी से इस तरीके से 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आई होप अभी तक मैंने आपको जो 7 10 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब अगला डिविजिबिलिटी रूल है 13 का। देखिए 13 का डिविजिबिलिटी रूल आप देखेंगे बहुत रेयर केस में आपको बुक्स वगैरह में मिलेगा, बट मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में बताता हूँ 13 का डिविजिबिलिटी रूल, हाउ यू विल चेक दैट विच नंबर इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। 13 का डिविजिबिलिटी रूल आप पता करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिया जाए, कोई भी नंबर आपको 13 से डिवाइड करना है, वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं छोटा ही नंबर लेता हूँ, क्योंकि छोटे से स्टार्ट करते हैं तो आसानी से समझ में आता है। जैसे आप जानते हैं 52 13 के टेबल में आता है, 13 4 52 होता है, लेकिन आप ये चेक करना चाहें कि 13 के कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ से आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल रिवाइज कर सकते हैं। जैसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था कि जो वंस प्लेस पे डिजिट लिखी होगी उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता था, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से। आप ध्यान रखेंगे 13 में चेक करने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जो आंसर आता है उसको 7 में क्या करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पर आप क्या करेंगे प्लस करेंगे। 8 + 5 13, इट मीन्स 13 इज डिविजिबल बाई 13 आया, तो 13 के टेबल में आता है, इसमें 52 ये डिवाइड हो रहा है। आप ऐसे कोई दूसरा नंबर ले सकते हो, कोई भी दूसरा नंबर ले लो, जैसे आप कोई भी नंबर ले लें 2197, ये आप नंबर लेते हो, बड़े कोई भी नंबर ले आप चेक कर सकते हो। आप क्या करोगे, सबसे पहले जो वंस प्लेस पे डिजिट लिखी हुई है, वंस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो आप 7 को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे 4 से करोगे। गलती मत कर देना 2 से मत करना, 2 से 7 में कर देते। 7 4 कितना होता है 28 होता है। आप जैसे 28 को सब्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो 9 8 17 का 7 1 कैरी 2 1 3 1 4 और ये 247। अभी भी अगर हम चेक नहीं कर सकते तो आप फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 4 कितना हो जाएगा, 4 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 28, आप 28 इसमें जोड़ दीजिए, 8 और 4 12, 2 2 4 1 52, 52 जो है वो 13 से डिविजिबल है, इट मींस 2197 इज आल्सो डिविजिबल बाय 13। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा 13 का। सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। सो आपको मैंने आज कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल बताया, 7 का बताया, 10 का बताया, 11 का बताया और 13 का बताया। पार्ट 1 में मैंने आपको 2 का बताया था, 4 का बताया था, 6 का बताया था, 8 का बताया था, 3 का बताया था और 9 का बताया था। इस तरीके से आपका 2 से लेकर 13 तक सारे डिविजिबिलिटी रूल मैंने कंप्लीट कराए। आई होप आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल समझ में आए होंगे और आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप घर पे कई सारे नंबर को लेकर इन पर प्रैक्टिस करके कमांड बना सकते हैं। आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।